लेट्स माइक न्यूज एट 7। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा है। ये सुनवाई वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर हुई। याचिका में कहा गया है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल नागरिकता, मूल निवास पता और जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है, जबकि इसका मकसद केवल पहचान की पुष्टि करना है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने केंद्र, राज्यों और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि आधार का उपयोग सिर्फ पहचान पत्र के तौर पर सीमित किया जाए और इसे नागरिकता या निवास के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है। देश की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी चेतावनी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज और जलमार्ग मंत्रालय के समुद्री सुरक्षा विंग ने अलर्ट जारी किया है कि देश की जमीन और समुद्री सीमाओं के पास मौजूद महत्वपूर्ण ठिकानों पर दुश्मन ड्रोन से हमला हो सकता है। मंत्रालय के पत्र में कहा गया है कि बदलते वैश्विक हालात को देखते हुए यह खतरा गंभीर है और ऐसे ड्रोन हमले रणनीतिक ठिकानों के कामकाज को बाधित कर सकते हैं। इसी को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत प्रभाव से एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने और संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। अब देश भर में सीमावर्ती और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया जा रहा है ताकि किसी भी संभावित ड्रोन खतरे को समय रहते रोका जा सके। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उनकी पार्टी पूरी तरह तैयार है। लखनऊ में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सिर्फ सपा कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि जनता भी चुनाव चाहती है, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विदेश नीति की विफलता से लोग परेशान हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार लगातार सर्वे करा रही है और हर विधानसभा क्षेत्र में अपनी टीम भेजकर ये आकलन कर रही है कि अगर नवंबर में चुनाव करा दिए जाएं तो उसे कितनी सीटें मिल सकती हैं। उन्होंने कहा कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही चुनाव कराने को लेकर फैसला किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस के एवियन शहर पहुंच गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि वे दुनिया के बड़े नेताओं के साथ वैश्विक मुद्दों पर बातचीत करने के लिए बेहद उत्सुक हैं। भारत पूरी दुनिया को अधिक सुरक्षित, समृद्ध और टिकाऊ बनाने के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस दौरे पर वे कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ खास बैठकें भी करेंगे। जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके पर हुए हमले के बाद सियासत गर्मा गई है। दीपके ने आरोप लगाया कि इस हादसे में आरएसएस से जुड़े लोगों का हाथ था। सरकार या उसकी विचारधारा के खिलाफ बोलने वालों के साथ अक्सर ऐसा होता है। बता दें कि 15 जून को जयपुर में सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान भीड़ में शामिल कुछ युवकों ने दीपके को थप्पड़ मारे थे। फिलहाल दीपके नागपुर में हैं, जहां आज संविधान चौक पर पार्टी ने प्रदर्शन किया। इस बीच इस सीजेपी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलोअर्स की संख्या को लेकर भी चर्चा है। पार्टी का दावा है कि उसके अकाउंट पर 2,25,00,000 फॉलोअर्स हैं। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को आवंटित 10 सर्कुलर रोड सरकारी आवास खाली करने की समय सीमा 15 जून को समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब तक परिवार ने आवास खाली नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक राबड़ी देवी ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर लालू प्रसाद यादव की स्वास्थ्य स्थिति का हवाला दिया है। बताया गया है कि संक्रमण के खतरे को देखते हुए डॉक्टरों ने लालू यादव को परिवार के अन्य सदस्यों से अलग रहने की सलाह दी है। इसी वजह से मौजूदा आवास में उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। साथ ही किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उन्हें सीढ़ियां चढ़ने से भी मना किया गया है। खबर है कि लालू परिवार की शिफ्टिंग की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और वे जल्द ही 39 हार्डिंग रोड स्थित नए आवास में जा सकते हैं। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of